दफा का जिक्र है, एक पुरस्कून मोहल्ला था। गली के दोनों तरफ छोटे छोटे मकान कतार में बने हुए थे। उन्हीं में दो घर एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे। एक घर में नईम अपनी नई नवीली दिलहन फरियाल के साथ रहता था, जबकि दूसरे घर में कामरान अपनी बीवी शगफ्ता के साथ आबाद था। दोनों जोड़ों की शादियां ज्यादा पुरानी न थीं। अभी नौब्याहता जिंदगी की खुशबू उनके घरों में रची बसी थी। नईम सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर था। इसकी ड्यूटी सुबह से शाम तक चलती थी। सुबह वो तैयार होकर निकलता तो शाम ढले घर वापस आता। फरियाल अकेली सारा दिन घर के काम काज संभालती। कामरान फैक्ट्री में मुलाजिम था। उसकी ड्यूटी रात की थी। दिन के वक्त वो घर पर रहता और रात को फैक्ट्री चला जाता। शगफ्ता दिन में अपने शौहर के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करती, मगर जब वो सो जाता तो तन्हाई उसे घेर लेती। यही वो तन्हाई थी जिसने रिफ्ता रिफ्ता दोनों घरों के बीच एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। शुरू में मामला बहुत सादा था। कभी फरियाल सब्जी लेने जाती तो शगफ्ता भी साथ हो जाती। कभी दोनों एक दूसरे को कोई चीज पकड़ा देती। कभी खड़की के पार से सलाम दुआ हो जाती। दिन के वक्त चौकी कामरान घर पर होता, इसलिए फरियाल के कई छोटे मोटे काम वो देख लेता। कभी पंखा मरम्मत कर देता, कभी गरोसरी उठवा देता। फरियाल के शौहर नईम को ये सब मामूली मदद लगती, मगर शगफ्ता के दिल में भी ये ख्याल बैठने लगा कि नईम कितना जिम्मेदार है, अपनी बीवी का ख्याल रखता है। और दूसरी तरफ फरियाल सोचने लगी कि कामरान बड़ा खुश अखलाक और मददगार है, सबका ख्याल करता है। ये छोटी छोटी बातें आहिस्ता आहिस्ता बड़े ताल्लुक का बीज बन गई। एक दिन का वाकया सब कुछ बदल गया। फरियाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। नईम अस्पताल में था, फोन पर भी दस्तयाब ना हो सका। ऐसे में शगफ्ता ने फौरन अपने शौहर कामरान को आवाज दी कि देखो तो फरियाल को क्या हो गया। कामरान भागता हुआ आया, दवाई लाया और फरियाल का ख्याल रखा। इस लम्हे फरियाल को लगा जैसे वो अकेली नहीं, कोई है जो उसकी फिक्र करता है। ये वाकया दोनों के दरमियान एक उनकही करबत ले आया। अब फरियाल और कामरान ज्यादा बात करने लगे। कभी दिन के वक्त लान में बैठ जाते, कभी किसी बहाने मुलाकात हो जाती। शगफ्ता भी उस सब को शुरू में नॉर्मल समझती रही, क्योंकि उसे नईम पर एतमाद था और वो ये ना जान सकी कि तन्हाई का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। वक्त गुजरता गया। पड़ोस के रिश्ते में एक अजनबी आती जा रही थी। नईम अपनी ड्यूटी में मसरूफ रहता। शाम को थका हारा आकर जल्दी सो जाता। दूसरी तरफ शगफ्ता का शौहर रात भर फैक्ट्री में रहता। दिन के इजाले में जो तन्हाई थी वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी दोस्ती में बदलने लगी जिसकी कोई हद न थी। फरियाल के दिल में अजीब कश्मकश रहने लगी। वो जानती थी कि ये दोस्ती खतरनाक है, लेकिन वो ये भी महसूस करती थी कि दिन के वक्त जब उसका शौहर साथ नहीं होता तो कामरान की मौजूदगी उसे सहारा देती है। कामरान भी जानता था कि वो गलत कर रहा है, मगर दिल की कमजोरी और तन्हाई ने उसे भी अंधा कर दिया। फिर वो दिन आया जिसने उनके ताल्लुक को एक नया मोड़ दिया। मोहल्ले में बजली चली गई थी। सब अंधेरों में डूब गए। नईम अस्पताल में था और शगफ्ता किचन में कुछ बनाते बनाते सो गई। फरियाल बाहर सहन में बैठी थी कि अचानक कामरान पानी भरने के बहाने आ गया। बातों बातों में वक्त गुजर गया और अंधेरे ने उनके दरमियान वो फासले भी मिटा दिए जो बाकी रह गए थे। यही वो लम्हा था जब दोनों ने वो हद पार कर ली जो उन्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद हालात बदलने लगे। अब ये ताल्लुक छिपाने के बजाय एक आदत बनने लगा। फरियाल और कामरान दिन में एक दूसरे से मिलते, हिंसते खेलते और अपनी दुनिया बसा लेते। लेकिन ये सब आरिजी सुकून था। हकीकत में ये एक खतरनाक जाल था जिसमें वो दोनों फिंसते जा रहे थे। नईम और शगफ्ता को अभी तक शक न हुआ था, मगर वक्त सब कुछ जाहिर करता है। वक्त गुजरने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। नईम और शगफ्ता अपनी अपनी जिम्मेदारियों और मसरूफियात में गुम थे, मगर उनके घरों के अंदर एक छिपा हुआ खेल जारी था जिससे वो बिल्कुल बेखबर थे। फरियाल और कामरान अब एक दूसरे के इतने आदी हो गए थे कि उनके बगैर दिन काटना मुश्किल लगने लगा। मगर ये आर्जी सुकून एक धोखा था जिसका पर्दा जल्द हटने वाला था। कुछ महीनों बाद फरियाल के यहाँ खुशखबरी की उम्मीद जाहिर हुई। नईम बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्तों में मिठाई बांटी और बार बार कहता रहा, अल्लाह का शुक्र है मेरा वारिस आने वाला है। इसी दौरान शगफ्ता के यहाँ भी उम्मीद बंधी। कामरान भी खुश हुआ और उसने अपनी बीवी से कहा, देखा ये अल्लाह की बड़ी नामत है, हमारा घर भी आबाद हो जाएगा। लेकिन किस्मत की कहानी कुछ और लिख रही थी।
9 महीने बाद फरियाल के यहाँ बेटा पैदा हुआ। नईम तो खुशी से नहाल हो गया, मगर जब रिश्तेदारों और अजीजों ने बच्चे को देखा तो हैरानी में एक जमला बार बार दोहराने लगे, अरे ये बच्चा तो बिल्कुल कामरान पर गया है। नाइम ने हंस कर टाल दिया, कहा कि अरे कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक कांटा सा चुभ गया। इधर शगफ्ता के यहाँ भी एक बच्ची पैदा हुई, और ये अजीब इत्तेफाक था कि बच्ची के नक्श व नुगार बिल्कुल नईम से मिलते थे। मोहल्ले वालों ने उधर भी सरगोशियां शुरू कर दें, ये बच्ची तो बिल्कुल पड़ोसी नईम जैसी लगती है। ये बातें जहर की तरह दोनों घरों में फैलने लगी। वक्त के साथ साथ बातें बढ़ने लगे। नईम और शगफ्ता के दिल में शक के कांटे जड़ पकड़ने लगे। आखिर एक दिन नईम ने हिम्मत करके फरियाल से पूछ ही लिया, सच बताओ फरियाल, ये बच्चा मेरा है या? फरियाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ न कह सकी। उसकी खामोशी ही उसके जुर्म का एतराफ थी। इधर शगफ्ता ने भी एक रात कामरान से सवाल कर लिया, क्या ये बच्ची मेरी कोख से है या तुम्हारी बेवफाई की निशानी है? कामरान की आंखें झुक गईं। वो कुछ न कह सका। दोनों सच सामने आने पर टूटकर बिखर गए। नईम का दिल फरियाल से ऐसा टूटा कि वो उसे देखना भी बर्दाश्त न कर सका। शगफ्ता ने भी कामरान पर चीख चीख कर कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, पड़ोसी के हक में खयानत की, अल्लाह के यहाँ उसकी सख्त सजा है। मोहल्ले भर में बात फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। दोनों घरों की इज्जत खाक में मिल गई। आखिरकार नईम ने फरियाल को तलाक दे दी और कहा, जिस पर भरोसा टूट जाए वहां रिश्ता कायम नहीं रह सकता। शगफ्ता ने भी कामरान को छोड़ दिया। दोनों औरतें रोती रहीं। दोनों मर्द शर्मिंदगी के बोझ तले दब गए। लेकिन वक्त पलटा नहीं जा सकता था। जो गलती हो गई थी उसका अंजाम सबको भुगतना पड़ा। बच्चे अपनी अपनी माओं के साथ रहे, मगर उनके चेहरे हमेशा इस गुनाह की याद दिलाते रहे। ये कहानी मोहल्ले वालों के लिए भी एक सबक बन गई। सब कहते थे पड़ोसी का हक बहुत बड़ा है, इसमें खयानत का अंजाम तबाही है। वक्ती ख्वाहिश के लिए घरों को उजाड़ देना सबसे बड़ी नादानी है। जो बोता है वही काटता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और यूं दोनों घरों की बर्बादी एक ऐसी मिसाल बन गई जो हर सुनने वाले के दिल को हिला दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।